साथियों नमस्कार, मैं अभय शर्मा। आज अभय शर्मा क्लासेस चैनल पर आपको एक ब्लड रिलेशन की क्लास देने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ आज, जिसको सीख कर आप ब्लड रिलेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप तेज़ी से हिट कर लेंगे। एक्चुअली एक ही ट्रिक है, एक ही लॉजिक है, एक ही तरीका है, उससे किसी भी प्रकार के सवाल को आप तेज़ी से बना लेते हैं, ठीक है? तो आज आप जैसा देख रहे हैं मैंने लिखा है रामबाण ट्रिक। तो बिल्कुल ये रामबाण ट्रिक है ब्लड रिलेशन के लिए। इस ट्रिक को आप सीखिए आज और ब्लड रिलेशन में कल लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए, तो देखते हैं ये ट्रिक क्या है। बिना विलंब किए सबसे पहले हम ट्रिक को सीखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस की इस पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप माहिर हो जाएँगे ब्लड रिलेशन के हर प्रकार के सवाल को बनाने के लिए। तो ट्रिक ये है कि जब भी मेल आएगा तो उसको हम ट्रायंगल से शो करेंगे। मेल को हम ट्रायंगल से शो करेंगे और फीमेल को हम सर्किल से शो करेंगे। सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लो, मेल मतलब ट्रायंगल और फीमेल मतलब सर्किल। चलिए, फिर अब पहला काम हमको इसमें क्या करना है, हमको रिलेशन को आइडेंटिफ़ाई करना है या रिलेशन को पिक्चराइज़ कैसे करें हमको ये सीखना है और ये छोटा-सा काम हम सीखते ही हम परफ़ेक्ट हो जाएँगे ब्लड रिलेशन में। चलिए, तो सबसे पहले मैंने रिलेशन में लिखा हुआ है कि ए बी का पिता है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जेंडर क्या है, किसका जेंडर क्या है, ठीक है? तो ए बी का पिता है तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, ए मेल है। अच्छा, होता क्या है जनरेशन जैसे-जैसे ऊपर बढ़ती है तो पिता पुत्र से ऊपर आएगा, दादा पिता से भी ऊपर आएगा या पिता दादा से नीचे आएगा, पुत्र पिता से भी नीचे आ जाएगा। तो ऊपर-नीचे हमको जनरेशन के हिसाब से ऊपर-नीचे होना है। तो यहाँ एक पिता है और एक संतान है तो डेफ़िनेटली पिता ऊपर होगा। अच्छा, ए बी का पिता है तो हम यहाँ लिखते हैं अगर ए। अब ए चूँकि पिता है तो ये कहाँ पर आएगा? ट्रायंगल में। ए का जेंडर क्लियर है और मैंने आपको बताया था जो मेल है उसको हम ट्रायंगल के अंदर रखेंगे, जो फीमेल है उसको सर्किल के अंदर में रखेंगे। तो ए मेल है तो ए को हमने ट्रायंगल के अंदर रखा। अब किसका पिता है ए? बी का। तो बी उसकी क्या होगी? संतान होगी। संतान आएगी तो नीचे, है ना? तो ये नीचे आ जाएगा बी। तो इस लाइन को क्या ए बी का पिता है, इस लाइन को हम कैसे शो कर सकते हैं? ऐसे शो कर सकते हैं। तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, ए पिता है तो उसको ट्रायंगल में लिखेंगे और बी चूँकि उसकी संतान है, तो वो बी उससे नीचे आएगा। अब बी का जेंडर क्या है हमको नहीं मालूम, इसलिए वहाँ हमने ना ट्रायंगल में रखा है बी को, ना हमने उसको सर्किल में रखा है, ठीक है? चलिए, इसी प्रकार दूसरे रिलेशन पर आते हैं। ए बी की माता है, तो ए का जेंडर क्लियर हो गया। ए का जेंडर क्लियर हो गया कि ए जो है वो बी की माता है। तो ए का जेंडर तो भैया क्लियर हो गया और ए बी की माता है तो हम क्या करेंगे ए को किसमें रखेंगे? ए को रखेंगे सर्किल के अंदर। तो ए जो है वो बी की माता है तो ए का जेंडर क्लियर हो गया फीमेल है। अब बी की माता है तो बी कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है? तो इस डायग्राम का मतलब क्या हुआ जो ए है वो माता है बी की। ठीक है? तो पहले लेवल पर हमको केवल इनकी प्रैक्टिस करना है, रिलेशन की प्रैक्टिस करना है। जब हमारी ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो फिर हम किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को तेज़ी से बना लेंगे। दूसरा देखिए, ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर जेंडर किसका क्लियर हो रहा है? ए का। ए पुत्र है बी का, तो पुत्र नीचे आएगा और पेरेंट्स हमारे ऊपर की लेवल पर होंगे, ठीक है? तो ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, तो बी का जेंडर क्लियर हो गया यहाँ पर, बी का जेंडर क्लियर हो गया, है ना? तो जो ए है वो बी का पुत्र है, तो ए ये आ गया और ये बी का पुत्र है, तो बी ऊपर आ जाएगा। बी इनके ए के पिता या माता में से कोई एक है, जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हमने बी को ऊपर रख लिया, ठीक है? तो जो ए है, वो बी का पुत्र है। क्लियर? इसी प्रकार अगली बात ले लेते हैं, जो ए है, वो बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, जो ए बी की पुत्री है, तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, ए पुत्री है बी की। तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, तो ए पुत्री है बी की, जो ए है पुत्री है तो इसको सर्किल में रख दिया। किसकी पुत्री है? बी की। तो पुत्र या पुत्री नीचे आते हैं, पिता-माता ऊपर आते हैं। तो ए पुत्री है बी की। तो भाई आप क्लियर किए,
ये सारे डायग्राम अगर हम इनको समझते गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ब्लड रिलेशन में, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में हमको इन्हीं डायग्राम को बनाना है। ठीक है, चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अगले फिगर को लेते हैं। ए और बी भाई हैं। अब देखो, पुत्र पिता पुत्र माता पिता, ये इसमें क्या हो रहा है, एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे। लेकिन भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, है ना, जीजा जी साला, देवर भाभी, ये सब एक ही लेवल पर होते हैं, ये सब एक ही लेवल पर होते हैं। तो जैसे यहां बोला जा रहा है ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं, तो भाई मतलब मेल और मेल मतलब ट्रायंगल। तो ए और बी भाई है, मतलब ए बी का भाई है, बी ए का भाई है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों ही हमारे ट्रायंगल के अंदर होंगे। तो ए और बी भाई हैं, बात समझे आप। तो भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, है ना, बहन बहन, जीजा साला, भाभी देवर, ये सब एक ही लेवल के रिलेशन होते हैं। पुत्र पिता, ये ऊपर नीचे हो जाता है, पिता ऊपर पुत्र नीचे, है ना, या पुत्र दादा, तो ये पुत्र के ऊपर पिता, पिता के ऊपर दादा, तीन लेयर बन जाती हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ए जो है बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है। तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, ए का जेंडर क्लियर हो गया, क्या हो गया जेंडर उसका, फीमेल हो गया। तो ए जो है वो बी की बहन है। चलो ए का जेंडर क्लियर। आगे, और बी ए का भाई है, जो बी है वो ए का भाई है, तो बी का जेंडर क्लियर हो गया। बी का जेंडर क्या होगा, बी का जेंडर होगा मेल, बी का जेंडर क्या होगा, मेल। ठीक है, तो यहां पर देखते ही समझ में आ रहा है ए जो है वो बी की बहन है, बहन है इसलिए इसको सर्किल में रखा। फीमेल को हम हमेशा सर्किल में रखेंगे और मेल को हमेशा ट्रायंगल में। तो बी जो है वो ए का भाई है, तो बी का जेंडर क्लियर हो गया, बी मेल है, इसलिए हमने ट्रायंगल में लिखा। और चूंकि ये भाई बहन है इसलिए एक ही लेवल पर रहेंगे। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम लेते हैं अगला रिलेशन, ए बी की पत्नी है। अब पति पत्नी भी तो सेम समकक्ष है, एक ही लेवल पर होंगे, एक ही जनरेशन में है पति पत्नी। अब देखो भाई बहन भी एक ही जनरेशन में है, भाई भाई भी एक जनरेशन में, पति पत्नी भी एक जनरेशन में है। लेकिन याद रखना, पति और पत्नी, भाई ए बी की पत्नी है, तो यहां इतना तो क्लियर है कि ए जो है पत्नी है बी की, तो ए हमारा सर्किल के अंदर आएगा। और तो डेफिनेटली बी पति होगा, तो बी हमारा पति होगा, तो जो बी है वो हमारा ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ए पत्नी है बी की, तो ये पत्नी ये पति। फिर इनमें क्या अंतर रह गया भाई बहन और पति पत्नी में, तो इसे अंतर क्रिएट करने के लिए बीच में हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो पति पत्नी और भाई बहन में लगभग एक जैसा ही हो गया, लेकिन पति पत्नी अगर हैं तो बीच में किसका साइन आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो भाई भाई, भाई बहन और पति और पत्नी, क्लियर। चलो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगले रिलेशन को लेते हैं। अब देखो यहां जनरेशन ऊपर नीचे, पिछले में जनरेशन एक ही लेवल पर थी, इस सेम जनरेशन में जा रहे थे। अब यहां पर बोला जा रहा है कि ए जो है बी का चाचा है। अब चाचा कौन होता है, चाचा होता है पिता का भाई, है ना। तो बी का चाचा, तो बी के पिताजी ए और ए का भाई, हाँ अब पिताजी हैं, तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा ट्रायंगल में। ठीक है, तो बी के पिताजी ए और पिताजी के भाई चाचा कहलाते हैं। तो पिताजी के जो भाई हैं ए, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहां पर अपन ए नहीं लिखेंगे, ये बी के पिता हो गए, ये बी के पिता हो गए। और पिताजी के जो भाई हैं, पिताजी के जो भाई हैं वो क्या हैं, वो बी, ए जो है बी का चाचा है। तो जो ए बी का चाचा है, तो बी के पिताजी का भाई कौन होगा, ए होगा। अब आप देखो, ये बी के पिता, पिता है तो मेल यानी ट्रायंगल, और पिता का भाई, तो भाई है तो वो भी मेल, वो कौन है, ए है, तो ए को भी हमने ट्रायंगल लिखा। तो यहां पर क्या आ गया, जो ए है वो बी का क्या हो गया, चाचा हो गया। ये हमारी दो जनरेशन की कहानी हो गई कि बी के पिता का भाई ए है, इसका मतलब ए बी का चाचा हो गया। ठीक है, चलो ऐसे ही अगला लेते हैं।
समझते जाओ। अब कह रहे ए बी का मामा है, तो बी का मामा ए है, तो जो मामा कौन होता है, बी, ए जो है बी का मामा है। मामा होता है मम्मी का भाई। मामा कौन होता है, मम्मी का भाई। तो भाई है तो भैया यहाँ पर तो ये ट्रायंगल के अंदर आ गया। और मम्मी का भाई है तो मम्मी जो है वो सर्किल होंगी। ठीक है, तो स्थिति क्या बन रही है, बी की ये माँ और मम्मी के ये भाई, तो जो ए है वो बी का क्या हो गया, मामा हो गया। क्लियर। चलो, तो इस हिसाब से हमारा ये सेकंड रिलेशन हमने देखा। इसी हिसाब से अब हम देखते हैं अपना तीसरा रिलेशन, क्या कि ए बी का दादा है। दादा मतलब 3 जनरेशन की कहानी हो गई। जो ए है वो बी का दादा है, तो भैया बी का दादा है, तो दादा कौन होते हैं, पिताजी के पिताजी। पिताजी के पिताजी। तो ए जो है बी का दादा है, तो बी के पिताजी और पिताजी के पिताजी, तो ये दादाजी कहलाएंगे। बी के पिताजी और पिताजी के पिताजी ए, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, जो ए है वो बी का दादा है। ए कौन है, बी के पिताजी के पिताजी, तो ए बी का दादा है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा तीसरा रिलेशन। और अब देखते हैं हम अपना अगला रिलेशन, है ना। चलिए, तो अगला रिलेशन है हमारा कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी ए बी के नाना है। अब भैया नाना क्या होते हैं, बी के नाना, तो बी के नाना क्या, बी और बी की मम्मी के पापा, बी की मम्मी के पापा। तो मम्मी मतलब फीमेल, बी की मम्मी और मम्मी के पापा, या पापा यानी कि आप ट्रायंगल। ठीक है, तो भैया यहाँ पर ए ये हो जाएगा, जो ए है बी की माँ और माँ के पिताजी है। तो जितनी जनरेशन होंगे उतना स्टेप ऊपर नीचे हम होते जाते हैं। 3 जनरेशन की कहानी है, इसलिए 3 स्टेप बन रहे हैं। ठीक है ना, चलो, बहुत बढ़िया। अगला लेते हैं हम ये क्वेश्चन। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है। ए दामाद है बी का। अब बी का दामाद है ए। अब दामाद क्या होता है, बेटी का पति, है ना। तो बी का दामाद है, तो बी का दामाद है बी की बेटी। अब बी की जो बेटी है तो जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। ये हो गई बेटी, बी की जो बेटी हो गई। ठीक है, अब बेटी का पति, पति मतलब मेल, मेल मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था बीच में क्या आएगा, प्लस। ये पति पत्नी है तो बीच में क्या आएगा, प्लस। तो बी की बेटी का पति कौन है, ए। तो जो ए है वो बी का क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। यहाँ पर ए बी का क्या हो गया, दामाद। बी की बेटी का पति, तो ये पति पत्नी है तो बीच में क्या आ जाएगा, इनमें इनमें आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक, चलो, इसी क्रम में हम लेते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट, अब अगला पार्ट क्या बोला है, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की पुत्र वधु है। ए कौन है, बी के पुत्र की वाइफ है। तो भैया, तो बी के बी का जो पुत्र है, तो बी का जो पुत्र है ये बी का पुत्र हो गया। कौन है, नाम नहीं दिया। लेकिन इसकी जो वाइफ है, इसकी जो वाइफ है, इसकी जो वाइफ है वो कौन है, वो ए है। तो ए कौन है, बी के पुत्र की वाइफ, यानी ए बी की पुत्र वधु है। ए बी की पुत्र वधु है, तो ए बी की पुत्र वधु का डायग्राम ये बन गया आपका। ठीक, तो यहाँ हमने कुछ रिलेशंस को देखा, कुछ रिलेशन को समझा। और यदि आप ये रिलेशन को परफेक्ट समझ लिए, रिश्तों को कैसे पिक्चराइज करें ये आपने समझ लिया, तो अब आपको ब्लड रिलेशन के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। टॉपिक बड़ा है, मैं आपको बहुत कम समय में बहुत कम क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, जिससे आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बना लें। अब देखिए, यहां पर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक पजल बेस्ड क्वेश्चन, जिसके आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा कोडेड रिलेशनशिप होती है। यहां पर क्या होता है, ऐसे बताया जाता है कि ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का पति है। तो एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज, इक्वल, हैज, इन साइन से रिश्तों को बताते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म में जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पत्नी है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कहलाते हैं पॉइंटिंग फॉर्म।
कोई भी पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, लॉजिक एक ही है, रामबाण लॉजिक, जो मैंने अभी आपको बताया। रिश्तों को पिक्चराइज करना है ट्रायंगल और सर्किल के माध्यम से। ठीक, चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक ऑनलाइन बैच चालू होने वाला है, और ये बैच चालू होगा अभय शर्मा अब क्लासेस एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और ये जो बैच है ये 21 तारीख से, 21 जुलाई से शाम को 5 से 6 चालू होगा। और ये रीजनिंग स्पेशल बैच है। ये यूजफुल है एसएससी, बैंक, स्टेट एग्जाम, सीसेट, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। इसमें लाइव क्लास मिलेंगी, और वीओडी भी मिलेगा आपको, वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी। वैलिडिटी इसकी 6 महीने रहेगी, 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने तक आपके पास रहेगा। यानी जितने दिन मैं लाइव पढ़ाऊंगा उतने ही दिन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। यदि अगर ये 4 महीने लाइव चलती है तो 4 महीने रिकॉर्डेड और मिल जाएगा, 8 महीने ड्यूरेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टाइमिंग शाम को 5 से 6। अच्छा, अभी शुरुआत में इसकी फीस बहुत कम रखी है, और कुछ दिन बाद इसकी फीस बढ़ा देंगे। तो अभी इसकी फीस है मात्र 199 रुपये। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और आपको अभय शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ आपको अभी रीजनिंग का एक स्पेशल बैच मिल रहा है, साथ में एक मैथ्स का भी स्पेशल बैच अभी चालू होने वाला है। उसकी मैं निकट भविष्य में आपको जानकारी दूंगा। चलिए, तो साथियों बढ़ते हैं आगे, और लेते हैं हम अब पहला क्वेश्चन। लेते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन, और देखते हैं, चलिए कैसे इसको बनाएं। तो पहला क्वेश्चन है, एक परिवार है जिसमें ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, ए का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, अब ये कहलाता है पजल बेस्ड क्वेश्चन। अब 3 प्रकार के प्रश्नों में कोई भी प्रकार आप उठा लोगे, रामबाण तरीका एक ही है जो मैंने अभी आपको बताया। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस को पिक्चराइज करना है। तो देखो बेटा क्या बोला है, एक परिवार में ए बी का पति है, तो जो ए है, एक परिवार में एक परिवार में जो ए है वो बी का पति है। ए पति है तो ए को हम ट्रायंगल में रख लेंगे, बी का पति है तो बी इसकी पत्नी होगी, तो बी को हम सर्किल में रख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यही सीखा था। अच्छा, एक परिवार में, चलो ठीक है, तो एक परिवार में ए बी की, एक ए बी, अच्छा दूसरा क्वेश्चन लग गया ये, ओके। चलो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलो, तो एक परिवार में ए बी का पति है, तो जो ए है वो पति है बी का, ए बी का पति है। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, पुत्र है तो उसका जेंडर भी क्लियर हो गया, ट्रायंगल होगा। किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। डी जो है वो बी की पुत्री है, जो डी है वो बी की पुत्री है। ठीक है, अब चूंकि बी पत्नी होगी ए की, ए बी का पति है तो बी पत्नी होगी। अच्छा, तो कह रहे हैं कि सी जो है, एक जो सी है ए का पुत्र है, और जो डी है वो बी की पुत्री है, तो जो डी है वो बी की पुत्री है। पुत्री है तो इस फीमेल है तो हमने सर्किल में रखा। अब ए बी पति पत्नी, तो इन सी और डी, ए और बी की संतान होगी। ठीक है, आगे बोलते हैं, एफ जी का पुत्र है, एफ जी का पुत्र है, अभी एफ जी हमको कुछ नहीं है। अच्छा, सी जो है वो एफ का पिता है, जो सी है वो एफ का पिता है, मतलब एफ सी की संतान है। अब ये मेल है या फीमेल है हमको नहीं मालूम, हमको बोला जा रहा है जो सी है वो एफ का पिता है, सी पिता है एफ का। ठीक है, तो अब आपको आजा फिर क्या बोलते हैं, एफ जी की पुत्री है, जो एफ है वो जी की पुत्री है, तो एफ के पिता सी हुए, तो जो एफ जो है जी की पुत्री है, तो जी कौन होगी, एफ की माँ होगी, यानी सी की पत्नी होगी। ठीक है, अब पूरा आपने पिक्चर इसमें बना लिया है। अब आपको बताना है ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है। तो एफ के पिता सी और सी के पिता ए, यानी ए जो हुए एफ के पिता हुए, यानी ए एफ का क्या है, ग्रैंडफादर है। यानी इसका आंसर क्या हुआ, आपका सी ऑप्शन हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं,
या 100 क्वेश्चन करा दूं, कंसेप्ट एक ही है। हमको हर रिलेशन को पिक्चराइज करके कंपैरिजन कर लेना है। जब हम एक क्वेश्चन करें, 100 करें, 1000 करें, कितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, काम हमको एक ही करना है, हर रिलेशन को हमको पिक्चराइज करना है। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं भैया इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए, ए बी की पुत्री है। जो ए है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की, तो बी ऊपर की जनरेशन हो गई। बी जो है वो सी की माँ है, बी जो है वो माँ है, किसकी माँ है, सी की। तो बी का जेंडर क्लियर हो गया। अब सी की माँ है तो सी इसकी संतान होगी, ए भी इसकी संतान थी, सी भी इसकी संतान होगी। तो बी जो है वो सी की माँ है, ठीक है। डी जो है वो सी का भाई है, जो डी है वो सी का भाई है। तो भैया डी सी का भाई है तो डी का जेंडर क्लियर हो गया। तो ए सी डी एक ही परिवार में संतान है, बी की संतान है। अब ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो जो डी है वो ए का भाई होगा, तो एक ही जनरेशन में है, तो ये भाई बहन है। सी का जेंडर अभी हमको क्लियर नहीं है, बट डी और ए का जेंडर क्लियर है। तो जो डी है, डी का ए से क्या संबंध है, तो जो डी है वो ए का क्या कहलाएगा, वो भाई कहलाएगा। ठीक, चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा। चलो, तीसरा क्वेश्चन है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है। चलो, तो पी क्यू का भाई है, तो पी भाई है क्यू का, क्यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं है बट पी का जेंडर क्लियर है, भाई है तो वो एक ही रेंज में रहेंगे। आर क्यू की माता है, जो आर है वो क्यू की माता है, आर जो है वो क्यू की माता है, तो माता है तो जेंडर क्लियर हो गया, सर्किल में आर आएगा। अच्छा, एस आर का पिता है, जो एस है वो आर का पिता है, तो आर का पिता एस है, तो एस ऊपर आ गया और ट्रायंगल में आ गया, एस आर का पिता है। ठीक है। अच्छा, टी एस की माता है, जो टी है वो एस की माता है, तो टी हमारा और ऊपर आ जाएगा, एस से भी ऊपर टी आ जाएगा, टी एस की माता है। ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। भाई जनरेशन कितनी हो गई, 4 हो गई। भाई पी और क्यू एक ही भाई बहन या भाई भाई जो भी हैं, इनकी माँ आर, तो माँ, माँ के पिता और पिता की माँ। तो भैया यहाँ 4 जनरेशन में चले गए, और 4 जनरेशन में फिर क्या हो जाता है, पर पोता होता है, ग्रेट ग्रैंडसन हो जाता है ना। 3 जनरेशन में ग्रैंडसन होता है और 4 जनरेशन में क्या हो जाता है, ग्रेट ग्रैंडसन हो जाता है। ठीक है, ये लड़का जो है वो कौन है, इनका पर पोता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसमें मैं आपको कितने भी क्वेश्चन करा दूं, है ना, कंसेप्ट इनका एक ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या इसमें होगा। तो ए बी की बहन है, क्या बोलते हैं, जो ए है, जो ए है वो बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है, ए बी की बहन है। बी जो है वो सी का भाई है, तो बी का जेंडर भी क्लियर हो गया, बी सी का भाई है। चलो, सी डी का पुत्र है, सी का जेंडर भी क्लियर हो गया, सी जो है डी का पुत्र है, तो सी पुत्र हो गया, किसका हो गया, डी का पुत्र हो गया, डी का। अच्छा, डी का ए से क्या रिलेशन है ना, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखो कि डी का जेंडर हमको क्लियर अभी नहीं है ना, डी का जेंडर क्लियर हमको अभी नहीं है, तो डी जो है वो एक ही माँ या पिता में से कोई एक होगा। तो पिता तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन ने हमारे सारे कंफ्यूजन खत्म कर दिए, ऑप्शन ने सारे कंफ्यूजन खत्म कर दिए। डी का रिलेशन बताना है ए के साथ, तो डी या तो ए की माँ है या पिता है, लेकिन ऑप्शन में क्लियर दे रखा है माता, और पिता का ऑप्शन कहीं